निकाय चुनाव की वार्ड यात्रा में इस वक्त हम पहुंचे हैं वार्ड 50 में और यहाँ की जनता से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार 5 साल में कितना बदलाव हुआ, बदलाव की स्थिति है या मौजूदा वक्त में काम हुआ है। उन्हीं से जानते हैं कि आखिरकार इस निकाय चुनाव में उनके क्या मुद्दे रहने वाले हैं। बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका भाई साहब? मेरा मनोज याड़ा है वार्ड 50 से। मनोज जी, 5 साल की अगर बात करें तो 1 वर्ष तो प्रशासक रहे, लेकिन 5 साल निकायों में काम के दौरान जो है पार्षदों ने बहुत काम किए होंगे। फिर चुनाव है, कैसे देखते हैं? देखिए, ये चुनाव दो प्रत्याशियों के बीच है, भाजपा और कांग्रेस। दोनों प्रत्याशी ऐसे हैं जिन्होंने 5-5 साल यहाँ जो है राज करा है। इससे पहले साल भाजपा के थे और ये 5 साल जो है कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं। दोनों में हम जनता के बीच यही मुद्दे लेके जा रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने काम करा आप उसे वोट दे दीजिए। सारी जनता का एक ही कहना है कि जितना काम इन 5 सालों में हुआ है, उतना पिछले 15 सालों में कोई मतलब उतना काम नहीं हुआ है। तो इसलिए पूरी जनता जो है महेंद्र रावत बब्बी भाई के साथ है और भारी से भारी मतों से वो जीतने जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं उस विकास कार्यों की, जिन विकास कार्यों की बात होती है कि देहरादून में स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में बहुत काम हुआ है, क्या उतना काम आपको लगता है हुआ है? जी बिल्कुल, हमारे क्षेत्र में मैं बता रहा हूँ ना आपको कि पिछले 15 सालों से उतना काम नहीं हुआ है जितना काम जो है इन 5 सालों में हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि जो है इस वार्ड में कितना काम हुआ होगा। दूसरी बात ये है कि हमारे पार्षद जो हैं वो मतलब इन 5 सालों में उन पे जो है कई मतलब 2 ऐसी घटनाएँ घटी हैं उनकी फैमिली में कि जो है आदमी जो है बिल्कुल टूट जाता है। इन्हीं 5 सालों के अंदर उनकी वाइफ़ का देहांत हुआ, इन्हीं 5 सालों के अंदर उनकी माताजी का देहांत हुआ। लेकिन फिर भी अगर वो ऐसे व्यक्ति रहे कि पूरे 5 साल जनता के बीच में रहे और जनता का काम कर रहा है। पूरी जनता यही कह रही है कि जिस बंदे ने 5 साल जो है हमारे बीच में रहा है, हमारे जो भी हमने सुख-दुख जो भी काम हमने बोले, लाइट से लेकर, नालियों से लेकर और तुम्हारा सफाई व्यवस्था से लेकर, सारे काम हमने करे। हमने इन 5 सालों में देखा है कि मतलब हमारे वार्ड में जो है सफाई कर्मचारी भी हैं। आज से पहले हमें ये पता ही नहीं लगता था कि हमारे वार्ड में सफाई कर्मचारी भी है। तो मौजूदा वक्त में जो काम हुए हैं उनको लेकर ये कह रहे हैं कि काम हुआ है। भाई साहब भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? रविंद्र रावत। रविंद्र जी, निकाय चुनाव है और बात होती है 5 साल के कार्यों की। जब 5 साल के कार्यों को देखकर आदमी सोचता है कि अब मुझे किस और वोट करना है। कैसे देखते हैं? 5 साल पिछले 5 सालों में काफ़ी अच्छा काम हुआ है। हर जगह मतलब सफाई वगैरह की, कई लोग कूड़ा भी डाल देते थे तो अगर फ़ोन करो तो कूड़ा एकदम उड़ जाता था। और सभी क्षेत्रों में जितना पार्षद कर सकता है उतने किया ही इस पार्षद ने। अगर मेयर की बात करूँ तो क्योंकि मेयर भी एक अहम कड़ी होती है जो पार्षद के दौरान जो काम कराए जाते हैं उसके, वो मेयर से कितना संतुष्ट हैं आप? मेयर से मतलब जितना अब जो नए आएँगे तो क्या तो ज़्यादा अच्छा करें। अभी तक तो खैर इतना संतुष्ट नहीं किया था मेयर ने। हाँ। अब उम्मीद करते हैं नए बदलेंगे तो वो अच्छा करें। जो मेयर हैं उनसे संतुष्ट नहीं है, लेकिन हाँ पार्षद के कार्यों से काफ़ी संतुष्ट जो है वो लोग हैं। और यही कारण है कि आखिरकार जो है मौजूदा वक्त में जो काम हुए हैं उनसे कुछ लोग संतुष्ट हैं। आपका क्या नाम है? विजेंद्र सिंह नेगी। विजेंद्र जी, 5 साल के कार्यकाल के दौरान जिस तरह से काम होता है उनके कार्यों को देखकर जो है निकाय चुनाव में आदमी फैसला लेते हैं। निकाय चुनाव फिर है, कितना काम हो पाया है, बदलाव की स्थिति है या मौजूदा वक्त में काम हुए हैं? मौजूदा वक्त में काम हुए हैं और जनता भी नहीं चाहती कि फिर बदलाव हो, क्योंकि बदलाव होगा तो वही फिर राजनीति हो जाती है उसमें बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। यहाँ पर जो अभी हमारे वर्तमान में पार्षद हैं, उन्होंने इस क्षेत्र में सारे काम किए हुए हैं। जनता से हम लोग मिल रहे हैं तो पता चलता है, अड़ोस पड़ोस में भी लोगों से पूछ रहे हैं कि क्या रुझान है। तो जनता का सबका कहना यही है कि बब्बी भाई को दोबारा वापस लाना है, ठीक है। हमारे जो महेंद्र भाई हैं वो सक्रिय कार्यकर्ता हैं और सक्रिय रूप में उन्होंने पूरा काम किया है। हर हर घर तक वो पहुंचे हैं। मतलब जनता इस समय चाह रही है कि इस समय दोबारा बब्बी भाई को ही वापस लाया जाए। अच्छा, जिस तरह से बात होती है सड़कों की, पानी की, बिजली की, पेंशन की, इन चीज़ों पर कई बार जो है खरा नहीं उतर पाते, तो लोगों के अंदर कई बार नाराज़गी देखने को मिलती है। इसके लिए किस तरह से काम हुए हैं? देखिए, जो हम जनता के बीच में जा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो जनता का कहना यही है कि इस 5 साल में जो पेंशन बहाल हुई है, वो अभी तक किसी ने कराई ही नहीं है, ठीक है ना? और जो क्षेत्र में काम हुए हैं, सड़क के काम हुए हैं, ठीक है? और आपका बिजली, पानी, लाइट, नालियाँ, हम मतलब हमने अपने पिछले 15 साल के कार्यकाल में मतलब ये नहीं देखा है कि इतने सफाई कर्मचारी जो काम कर रहे हैं ना, वो यहाँ पहली बार कर रहे हैं। और इससे पहले हमें इतना भी नहीं पता था कि यहाँ पे 10-12
सफाई कर्मचारी मिलते हैं। यहाँ 2 सफाई कर्मचारी घूमते थे और हमेशा यही कहा जाता था कि यहाँ पर सफाई कर्मचारियों की कमी है। ये नहीं पता होता था कि वो लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। पर अब जो है हमें 10-12 कर्मचारी यहाँ मिले हुए हैं, प्रॉपर साफ सफाई होती है, हर जगह का काम हो रहा है। चलिए ये तो बात थी यहाँ पार्षद की। लेकिन अगर मेयर की मैं बात करूँ, क्योंकि 5 साल उनका भी रहा है, 5 साल में उन्होंने भी काफ़ी काम के दावे किए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी अगर बात करें तो स्मार्ट सिटी की बात होती है, राजधानी भी है और ऐसे में काफ़ी बजट भी आया था। उसके तहत क्या कुछ हो पाया है? देखिए स्मार्ट सिटी के तहत अगर हम कहें तो देखिए काम तो हुए हैं, हम यूं भी नहीं कहेंगे कि काम नहीं हुए हैं, काम हुए हैं। अगर हमारा उत्तराखंड शायद मेरे हिसाब से पहले नंबर पे चल रहा है यहाँ साफ सफाई के मामले में, ठीक है ना। अगर अब देखिए पार्टी ने उन्हें टिकट क्यों नहीं दिया ये हम नहीं कहेंगे, पर बदलाव की स्थिति तो लोग चाह ही रहे हैं हर हाल में। तो हर देखते हैं नया कैंडिडेट है, अब लोग कैसे उतारते हैं। दोनों नए कैंडिडेट है, दोनों युवा प्रत्याशी हैं। अब जनता का रुख क्या रहेगा ये आगे आने वाला समय बताएगा। भाई, जनता में आप भी हैं, आपका क्या रुख रहने वाला है? हम तो चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए, बिल्कुल। तो ये बदलाव चाहते हैं और इनका कहना है कि बदलाव होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए कि बदलाव की स्थिति है और बदलाव कहीं ना कहीं जो है जनता जो है वो मेयर के उसमें चाह रही है। लेकिन अब जो है जिस तरह से देखा जाए, और भी भाई साहब हैं, उनसे बात करें। क्या नाम है? मैं जितेंद्र नेगी। किस तरह से देखते हैं, एक बार फिर निकाय चुनाव है और निकाय चुनाव में स्थानीय मुद्दों को लेकर क्या रहने वाला है कि इस बार ये मुद्दे इस चुनाव में रहने चाहिए, उन पर काम होना चाहिए? इस बार ऐसा है तो राजीव नगर वार्ड जो है 50 वार्ड जो नंबर है बढ़िया चला, ऐसा नहीं है। हमारे पार्षद जी हैं महेंद्र राव जी, बब्बी भाई, बहुत अच्छी तरह से चलाया इन्होंने, बहुत अच्छी तरह से सबसे उनका कोऑपरेट मिल रहा है, अच्छा है। और सफाई के मामले में ये काफ़ी आके निकला है। और दूसरा है ये कि जो राजीव नगर वार्ड जो है बहुत बड़ा बन चुका है अब, तो इसमें जिम्मेदारियाँ पार्षद जी की काफ़ी बड़ी हैं। और इसमें सफाई का काम तो बहुत बढ़िया अच्छी तरीके से हो रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और अधिकतर लोगों का कहना है कि पार्षद जी काफ़ी हमारे मेहनती हैं, अच्छा काम करते हैं। और बीजेपी के जो हैं कैंडिडेट वर्षा जी हैं, तो उनका भी काम अच्छा ही रहा है, ऐसा नहीं है। पर उनसे ज़्यादा अच्छा जो काम किया है हमारे महेंद्र राव जी ने, कि जैसे नालियाँ हैं, सड़कें हैं, आपके बिजली के पोल हैं, लाइटिंग का है, काफ़ी 5 सालों में काफ़ी अच्छा काम किया है। इसमें कोई वो नहीं है बस। अच्छा, ये पार्षद के द्वारा बताया जा रहा है, आपके कहा जा रहा है कि पार्षद ने बहुत काम किया, उससे आप काफ़ी संतुष्ट भी आ रहे हैं। पहले भी आपने कहा कि कुछ काम हुए लेकिन उतने हद तक नहीं हो पाए। मेयर की अगर बात करें तो क्योंकि मेयर भी इस बार चुनना जाना है, स्थानीय मेयर हो, स्थानीय बातें हों, स्थानीय मुद्दे हों, उनको कैसे देखते हैं? स्मार्ट सिटी के तहत बदलाव हुआ है या इस बार निकाय चुनाव में बदलाव की स्थिति है? और राजनीति में तो अब सबका ये रहा कि जो भी आया सबने अपने अपने वो देखें हिसाब किताब। लेकिन फिलहाल हमारा मत ये है कि मैं खुद राज्य आंदोलनकारी हूँ, और राज्य आंदोलनकारी के लिए मैं वीरेंद्र पोखराल जी को सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि उन्होंने ज़मीनी हकीकत देखी है और हमारे साथ रहे वो लोग। तो हमारा तो मत वीरेंद्र पोखराल जी को ही है जी। जो पहले कैंडिडेट रहे हैं, मेयर रहे हैं, क्या उनके कार्यों से संतुष्ट रहे? उनके कार्यकाल से मैं संतुष्ट कि गोल मोड़ ही रवैया रहा, क्योंकि वो पुराने राजनीतिक थे और ये नए आए हैं लड़के जो है, युवा वर्ग जो है, अच्छा उनका वो पहला कार्य हम देखेंगे कि क्या स्थिति रहती है। लेकिन पुराने जो थे उनको उनका शायद ऊपर की राजनीति से दबाव रहा होगा या कुछ भी रहा होगा। उन्होंने अपनी एक दुकानदारी टाइप की चलाई है, तो उससे हमें वो नहीं है। पर हम कह रहे जो है, पर अब जो नया युवा वर्ग है, हमें बहुत अच्छा लगा कि नया युवा वर्ग को टिकट दिया गया इस बार। तो देखिए बिल्कुल युवाओं की बात हो रही है और युवा पर जहाँ एक और भरोसा की बात होती है, तो उन्होंने कहा है कि भरोसा जताया गया है और कहीं ना कहीं काम हुए हैं और यही कारण है कि जो काम है उन पर जो है मोहर लगाने की बात हो रही है, उन पर कामकाज की बात हो रही है। तो निश्चित तौर पर जो है लोग जो है मौजूदा वक्त के कारोबार से काफ़ी खुश हैं। इनसे भी जानते हैं। आपका नाम क्या है? दिनेश सिंह जी। आप वार्ड 50 के व्यक्ति हैं और यहाँ वार्ड 50 की अगर हम बात करें तो कितना कुछ बदलाव हुआ है? देखिए बब्बी रावत महेंद्र रावत जो पार्षद बने हैं, इन्होंने बहुत काम किया है। रोड पे रोडें बनाई, सड़क बनाई, पानी बिजली का भी हर समस्या वो करते हैं। किसी भी आदमी कभी भी कोई बुला ले तुरंत करते हैं, कोई भेदभाव पक्षपात कोई सवाल नहीं होता है। ये बहुत अच्छे काम करने वाले व्यक्ति है और बिल्कुल कर्मठ में है। हर
और भी मैदान में है प्रत्याशी, भाजपा भी जो है मैदान में है, क्या उनके ओर से कभी इस तरह का, भाजपा की ओर से कभी ऐसा काम नहीं हुआ कि उनको मौका देने की हमारे सोचे? उसमें तो कभी कोई हुआ नहीं ऐसे। और हमने जब से हमने कई बार उनको एक बार टाइप पूछा तो वो हाँ हाँ करके तो बोल तो गए, ना तो नहीं बोला, लेकिन कभी ऐसे उसमें एकदम खरे उतरे ही नहीं। इनको हम कभी भी हमने बुलाया तो एकदम तुरंत आते हैं, और किसी भी टाइम जब भी किसी भी उसमें समस्या में बुलाते हैं तुरंत खड़े होते हैं। और हाल उसकी ये है कि ये काम करने वाला बंदा है भैया, जिसमें पार्टी से कोई सवाल नहीं, इसमें यह है कि काम करने वाला बंदा है बस। अच्छा, जिस तरह से देखा जाए कि एक मेयर की बात करें तो मेयर भाजपा के रहे, 5 साल का कार्यकाल रहा, जी सर। उन्होंने किस तरह का काम किया, उनके कार्य से कैसे संतुष्ट हैं आप? देखिए मेयर से तो हमारा ज़्यादा कांटेक्ट है नहीं, झूठ क्यों बोलना है, सही बात की, लेकिन हम जानते हैं कि पार्षद जी ने जो उनके उससे पार्षद जी की जो उन्होंने हेल्प करी होगी, जो ऐड दी होगी, उससे जो है सड़कें वगैरह का निर्माण जो हुआ है वो ठीक रूप से हुआ है, बस बाकी जो विकास कार्य हुए हैं उनसे काफ़ी जो है लोग संतुष्ट नज़र आ रहे हैं, और जो मेयर के काम हैं उन पे कहीं ना कहीं जो है निशान, इस जो है सवाल का निशान खड़ा हो रहा है कि आखिरकार उन्होंने काम जो है उतने बेहतर नहीं किए हैं। यही कारण है कि कहीं ना कहीं जनता जो है वो मौजूदा वक्त में वर्तमान के साथ जाने का फैसला लेती नज़र आ रही है। लेकिन ये राजनीति का ऊँट है, ये किस करवट बैठता है ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। तो मौजूदा वक्त में जो वार्ड 50 के पार्षद हैं उनसे बात करते हैं कि इस बार फिर वो मैदान में हैं। सर, इस बार फिर मैदान में है, जनता का रुख जो है वो काफ़ी आप तक खुश है। अब किस तरह के मुद्दे आपके हैं और क्या जनता के बीच आप लेकर जा रहे हैं? हम पूरे 5 साल का 1 साल निवर्तमान भी हो गया, 6 साल लगभग लगभग हो गया पूरा। हमेशा जनता के बीच में रहे, उन्हीं के विकास कार्य पे उनके उस मुद्दों के काम किया है। अब जो आगे हमारे पास उसके लिए है मुद्दा है, एक हमारे यहाँ सबसे बड़ी वो स्थिति है कि हम आप पीछे जाएंगे, ये जिस्पना नदी से लगता हुआ एरिया है और मरीन बस्ती है। और आप देख रहे होंगे कि कभी सरकार अध्यादेश की बात करती है, कभी उसमें बाढ़ क्षेत्र घोषित करने की बात करती है, हटाने की बात करती है। अभी परसों कल ही अखबार में था कि एनजीटी कह रहा है कि भाई हम इसको उसमें नहीं मानेंगे, है ना। तो ये बहुत बड़े मुद्दे हैं यहाँ पे। गरीब जनता, सब मजदूर क्लास आदमी है यहाँ पर। और दूसरा फिर थोड़ा सा फ़र्क ये होता है कि आप ऊपर चले जाएंगे तो थोड़ा ठीक पॉश कॉलोनियाँ है, मगर यह है कि सब जगह विकास तो सड़कें हैं, नालियाँ हैं, सब जगह आवश्यकता है। मगर 5 साल हमने कम से कम ना हमारा सरकार रही, ना हमारे मेयर रहे, मगर आपसी उससे तालमेल से हमने काम करवाए हैं। 6.5 करोड़ के काम हमने अपने इस वार्ड में कराए हैं नगर निगम से। दूसरी बात, स्ट्रीट लाइटों की समस्या थी, स्ट्रीट लाइटें फिर बदली गई। अभी भी जो है बीच बीच में ये कंपनियां की भाग जाती हैं, आ जाती हैं, कभी किसी को चेंज कर रहे हैं, मगर अब थोड़ा स्थिति बेहतर है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो काम आप 5 साल में इन 6 वर्षों में नहीं कर पाए, और आपको लगता है कि अगर अब मौका जनता देगी तो निश्चित तौर पर वो 3 काम आप बता दें कि वो 3 काम कौन से आप चाहते हैं कि प्राथमिकता पे आप करना चाहते हैं? सबसे पहले तो हमारी मांग होगी, अगर हमारे मेयर आए, हमारा बोर्ड आया, तो सबसे पहले ये होगी जो मरीन बस्तियों को उनको मालिकाना हक देने की बात करेंगे। दूसरा यह है कि हमारे पास 2-2.5 बीघा ज़मीन है जो नगर निगम की है, पीछे नदी से लगती हुई है उससे। उसमें क्या होता है कि अगर ऐसी पड़ी है तो लोग कब्जे कर रहे हैं। हमारी वो है कि जैसे आप कभी गए होंगे हर्रावाला में या नसोवाला में, वहाँ सॉलिड वेस्टमेंट का प्लांट लगा है। तो हम चाहेंगे कि सारा जो वार्ड का जो वेस्ट है वहाँ पे इकट्ठा हो, खाद बने उससे। ये हमारे उसमें रहेगा। और तीसरी बात यह है कि हमारा जो अपर ये सारथी विहार का इलाका है, अपर सारथी विहार का इलाका, ज्योति विहार का इलाका है, यहाँ पे उसकी ड्रेनेज की समस्या बहुत है। एक पुराने ज़माने में खेती होती थी तो एक गोल थी, उसी से सारा पानी अभी भी जा रहा है, मगर वो नाकाफ़ी है। अभी उसमें जो है पूरा नहीं कर पा रहा है, बरसात के दिनों में पानी भर जाता है। और एक हमारा इलाका है देवांचल बिहार का, वो थोड़ा डाउन एरिया है, वहाँ पे ये क्या सीवर की बड़ी समस्या है। तो हमारी ये वो रहेगा कि अगर हम आए तो सीवर की व्यवस्था वहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। तो इन्होंने अपने 3 कान गिनाए कि जब ये मौजूदा जनता अगर इनको मौका देगी तो बिल्कुल ये आएंगे, तो उन 3 कामों को प्राथमिकता के आधार पर करेंगे ताकि जनता की वो समस्या का भी समाधान हो सके। वार्ड 50 के कुछ और स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद हैं, महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आखिरकार कितनी तस्वीर जो है 5 साल के अंदर बदली है और कितने विकास कार्य हुए हैं और मौजूदा वक्त में वो किस तरह देखते हैं निकाय चुनाव को। जी भाई साहब नमस्कार। जैसे कि राजीव नगर वार्ड 50 में आज तक काम हुए हैं। अभी तक आप देखिए नाली वगैरह भाई जैसे सुबह सुबह अपने काम पे लग जाते हैं, अपने आप जो है सफाई वालों के साथ सब कुछ सफाई करवाते हैं। तो ये यथावत ऐसे ही चलता रहे आगे के लिए भी,
तो इसके लिए भाई भाई को सपोर्ट और वोट राजीव नगर की जनता से वार्ड नंबर 50 से मैं कहना चाहूँगा कि अगर काम ऐसे ही चाहते हैं तो भाई भाई को वोट और सपोर्ट करिएगा, ज़रूर से ज़रूर वोट दीजिएगा। और भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मैं किशन सिंह राणा। किशन जी, कैसे देखते हैं चुनाव है और 5 साल का जिस तरह काम हुआ है, उसको देखते हुए क्या लगता है आपको? भाई जिस हिसाब से भाई भाई ने काम किया है, हमने पहले भी सरकार वो भी देखी, पार्षद पहले भी थे, बीजेपी से थे, लेकिन उस प्रकार से काम नहीं हुआ। अभी पिछले 5 साल पहले भाई भाई आए थे, उन्होंने काम बहुत बढ़िया किया। तो यहाँ की सारी जनता यही चाहती है सफाई हो, बिजली पानी टाइम टू टाइम। भाई भाई खुद जाते हैं हर जगह, तो हमें ऐसा ही नेता चाहिए जो काम कराए। आप बीजेपी की बात की तो बीजेपी की अगर हम बात करें तो मेयर उन्हीं के शासन के रहे हैं, उन्हीं के द्वारा जो मेयर थे उनके द्वारा काम कराए गए, काफ़ी प्रोजेक्ट की बात हुई। क्या लगता है कि उतना काम जितना वो कहते हैं कि हमने किया, उतना स्मार्ट सिटी के तहत हो पाया है? नहीं नहीं नहीं, उतना नहीं हो पाया काम। अब पहले के हिसाब से अब ज़्यादा काम अच्छा हुआ है। पहले नालियाँ भरी रहती थी और लाइटें कहीं थी कहीं नहीं थी, लेकिन अब है जो है काम सुधार हुआ है बढ़िया। अभी नाली देख लो, रोड देख लो, एक बार इधर लगाओ रोडों की तरफ, बढ़िया रोडें बन गई है, नाली बढ़िया है। भाई खुद चले जाता है सुबह सुबह, भभी भाई मिलेगा 5 बजे इधर चौक में, सारे सफाई करवाता है खुद ही, नालियाँ नूलियाँ सफाई सब अपने आप से करवाता है। बढ़िया काम हुआ है भभी भाई। तो मौजूदा वक्त में जो काम हुए हैं उसी के साथ की बात कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? संगीता रावत। आप कैसे देखते हैं काम की कि जिस तरह की काम की बात होती है तो 5 साल की अगर मैं बात करूँ तो 5 साल में कितना बदलाव हुआ है और अब निकाय चुनाव है, आप कैसे देखते हैं आप? बहुत बदलाव हुआ है। हमारा जो रिस्पना रोड था वो कभी कितने सालों तक सफाई नहीं किया गया, लेकिन 5 साल के अंदर वो पूरा नाला जो कभी हमेशा जाम रहता था, ये JSR होटल के बाहर वो सारा नाली रोड पूरा उनको कम से कम महीना 6 महीने उसको साफ करने में लग गए। लोगों की नालियाँ ये जो कभी नहीं उठी, जो जालियाँ उसके अंदर इतना कूड़ा भरा रहता था, नालियाँ सारी चारों तरफ गलियाँ साफ सफाई बहुत अच्छा हुआ है। तो हम तो उन्हें ही सपोर्ट करेंगे। और उनके घर में प्रॉब्लम भी आई हैं, उनकी वाइफ का देहांत हो गया, उनकी माताजी का देहांत हो गया, इसके बावजूद भी उन्होंने काम अभी कभी पीछे नहीं छोड़ा। रात 12 बजे भी लोग आते हैं तो वो बोलते हैं कि हाँ मैं इस काम को मैं सुबह ही आ जाऊँगा, रात 12 बजे ही दौड़ते हैं उस काम के लिए। तो हम तो उनको बहुत सपोर्ट करेंगे और पूरे घर में इधर मोहल्ले में परिवार में मतलब सबको अपना परिवार समझते हैं। जहाँ जिसकी प्रॉब्लम होती है वो उसी टाइम खाना छोड़ के भी चले जाते हैं, मतलब ये उनकी सबसे खास बात है। और ये नाली रोड तो आप देख ही रहे हैं, हर चीज़ मतलब बदलाव। बीजेपी के टाइम पे लोग बीजेपी मतलब मोदी के चक्कर में सब कुछ चल रहा है कि सब बीजेपी उसके पीछे, लेकिन अब जो हमारा मोहल्ला है, हम कांग्रेस हो चाहे हम बीजेपी हो, लेकिन हमने अपना मोहल्ला हमारा मोहल्ला बहुत अच्छा बदलाव किया है उन्होंने, बहुत सब कुछ मतलब बहुत अच्छे से हुआ है। पार्टी नहीं देखी जाती, एक मेंबर जो है वो सबके सुख दुख में जो काम है वो चीज़ देखा जाता है। केवल पार्टी क्या करना, पार्टी नहीं देखी जाती, क्योंकि मोहल्ले वाली वो है। तो विधायक के इलेक्शन तो है नहीं, ये तो पार्षद के इलेक्शन है, यहाँ तो यही देखी जाती है, यहाँ पार्टी नहीं देखी जाती। सफाई जो करवा रहा है, काम करवा रहा है, हमने तो उसी के साथ रहना है। मोहल्ले का आदमी है, कहीं दुख में सबसे पहले खड़ा, सबसे पहले दुख में खड़ा, गरीबों में अब सबसे पहले पहुँचता है, तो ऐसा आदमी चाहिए। बिल्कुल निश्चित तौर पर जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय चुनाव है और स्थानीय लोगों को चुनने का मौका मिलता है और स्थानीय व्यक्ति को उसी को चुनना चाहते हैं जो रात दिन उनके साथ खड़ा रहे। आप क्या नाम है? मेरा नाम गीता नेगी है। आप कैसे देखते हैं चुनाव है और ऐसे में क्या आपको लगता है काम हुए हैं या इस बार बदलाव की स्थिति है? बहुत ज़्यादा काम हुए। इससे पहले 5 साल में हम खुद नालियाँ घर से बाहर आके नालियाँ साफ करते थे। इतना कीचड़ रहता था नालियों में ना, भरा और नालियाँ ब्लॉक रहती थी। नालियाँ बहुत साफ है, लाइटिंग की व्यवस्था है, लाइट ही नहीं रहती थी, लाइट की बहुत अच्छी व्यवस्था है। बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने। इन्हें जब भी जिस भी परेशानी में बुलाया वो खड़े रहते हैं। सबसे जो लाइट और नाली की तो सबसे अच्छी व्यवस्था है, सैन सफाई की बहुत अच्छी व्यवस्था है, किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोगों को। 5 साल से पहले बीजेपी के रहे उसको कैसे देखते हैं? उस समय तो हम तो खुद ही नालियाँ साफ करते थे, हम खुद ही घर से बाहर नालियाँ साफ। कभी हमारे यहाँ कोई झाड़ू लगाने वाले नहीं आते थे, कोई सफाई वाले नहीं, लाइटें पोल में लाइट ही नहीं रहती थी, अंधेरा ऐसे था। अब तो बहुत अच्छी व्यवस्था है। हम तो इसी उससे देखेंगे कि बहुत अच्छा काम किया गया है। अच्छा, मेयर भी है और मेयर के भी इस बार वोटिंग तो होनी ही है, मेयर की भी साथ में वोट होगी। 5 साल में मेयर ने कितना काम किया? स्मार्ट सिटी के तहत देहरादून को लाया गया था और स्मार्ट सिटी के तहत करोड़ों का प्रोजेक्ट आया था, करोड़ों का खर्च होना था, शहर को बदलना था। क्या उतना बदलाव हो पाया है क्या?
सर नहीं, मेयर का भी तो हमें इतना कुछ देखा नहीं है। हमने तो पार्षद जी से ये था, हमें तो मेयर का कुछ ऐसा काम देखा ही नहीं है। अब आगे जाके पता क्या कहेंगे मेरे को? मैं भी कुछ नहीं, छोटी मोटी जो भी बड़ी समस्याएं होती हैं सब लोग पार्षद के पास ही आते हैं। मेयर के पास कोई जल्दी से जाता नहीं है। सब चीज़ की समस्याएं छोटे मतलब पार्षद जी के पास आते हैं, ये करा दो वो करा दो, चाहे उनके पास हो या ना हो, लेकिन फिर भी वो अपनी पार्टी ना भी होते हुए कोशिश करते हैं कि मैं पूरी तरह अपने मोहल्ले में कुछ अच्छा काम कर सकूं, अच्छे लोगों को वो सब पूरे राजीव नगर में पूरा हमारा जितना इलाका है तो सब कुछ मेयर तो बहुत दूर की बात है। मेयर को तो हमने कभी देखा नहीं है, कभी हमने यहाँ कभी वो करवाए, जो भी काम है पार्षद जी करवाते हैं यहाँ सारा काम, चाहे उनके ऊपर पार्टी का हाथ हो या ना हो, लेकिन फिर भी वो कोशिश करते हैं कि मैं अपने मोहल्ले को हर वो सुविधा दे सकूं। तो मेयर का तो कोई उसमें वो नहीं है। शहर बदला है या नहीं? नहीं बदलता, थोड़ा बहुत बदला है, लेकिन परेशानियां तो वैसी की वैसी हैं। जो लोगों की आम परेशानी है वो तो वैसी ही हैं। ट्रैफिक है, रोड में जो भी नालियाँ गंदगी वो तो वैसी पड़ी रहती है दूर दूर तक, जहाँ तक हो, जहाँ पे परेशानी जो प्रॉब्लम वो तो जनता को, आम जनता को झेलना ही पड़ता है। कोई मेयर देखने नहीं आता है, जब तक उनका काम चलता है, जब तक उनके वोटिंग का वो होता है तब तक होता है। उसके बाद सब लोग अलग हो जाते हैं, उसके बाद तब चुनाव आते हैं तब सब खड़े हो जाते हैं। लेकिन छोटी मोटी परेशानी हमें पार्षद जी के पास ही जाना पड़ता है। बिल्कुल, हर समस्या के लिए जो है वो अपने मौजूदा वक्त के दौर पर जो यहाँ पर पार्षद है उन्हीं के पास जाते हैं और उसी को लेकर उनको काम कराया है, तो इसलिए जनता काफ़ी उनके पक्ष में जो है बात कर रही है। आपका क्या नाम है? संगीता रावत। संगीता जी, कैसे देखते हैं, क्योंकि चुनाव है और निकाय चुनाव में आदमी सोचता है कि 5 साल में मैंने जब को काम कहा था वो काम हुआ नहीं है, या हुआ है तो उनके साथ रहेंगे, क्या रहा है 5 साल? 5 सालों में तो काफ़ी काम हुआ है। इस बीच कोरोना भी रहा। कोरोना भी उन्होंने बहुत लोगों की बहुत मदद की है। मतलब खाना पहुंचाने से लेके उनको, मतलब जो भी मदद रही है, वित्तीय मदद रही होगी, जो भी मदद रहेगी उन्होंने हर समय करी। 2 साल तो उनके कोरोना में इतने पैसे कटे, तभी भी उन्होंने लोगों के सपोर्ट में हमेशा खड़े रहे। मोहल्ले मोहल्ले में जाके उन्होंने लोगों को खाना दिया, कैंप वगैरह लगाए। उस समय ऑक्सीजन की इतनी दिक्कत थी, ऑक्सीजन का प्रबंध कराया, सब कुछ कराया। और जो हमारी नालियाँ वगैरह थी सभी मतलब साफ़ है। तो पहले तो ऐसा रहता था कि नालियाँ हर समय चौक रहती थी, सारा पानी घर के अंदर हो गया, घर के अंदर घुसता था। तो हमने भी कुछ झेला है। मतलब पानी जो था पूरा चौक, नाली चौक भी, नाली सफाई नहीं हुई, पानी घर के अंदर घुसा। तो इसमें जो मतलब 2-3 सालों में कोई पानी अंदर घर के अंदर नहीं घुसा, सारी नालियाँ साफ रहती हैं। जितने भी मतलब स्वीपर वगैरह टाइम पे आते हैं, सुबह सारा चेक करके जाते हैं। जो भी घर गली का कूड़ा है साफ सुथरे, सब साफ सफाई ठीक ठाक है। शहर में कितना बदलाव हुआ है? चुनाव की बात करें तो अब फिर मेयर को भी चुनना है, तो मेयर ने जो 5 साल पहले मेयर जो चुना गया था, जो बीजेपी में मेयर अगर चुने जाएंगे हमारे उसके, तो हमारे जो पार्षद जी हैं वो भी आगे बात रखेंगे। उनके थ्रू अगर मतलब हो जाता है उनका, तो हमारे पार्षद को भी इससे फायदा है। मतलब हमारे यहाँ जो और बड़ी बड़ी समस्याएं हैं और शायद हल हो सके, तो ज़्यादा मतलब उनका भी ऐसा कि अगर वो आ जाएं तो उनका भी ठीक है। तो बिल्कुल सही है, ड्रेनिंग सिस्टम जो है उस पर काम हुआ है कि जो पहले समस्या आती थी वो उनमें काफ़ी बेहतर काम हो पाया है, और यही कारण है कि उनका कहना है कि जो समस्याएं हैं उन पर समाधान हुआ है। उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम महावीर रावत है। महावीर जी, कैसे देखते हैं कि निकाय चुनाव है और स्थानीय मुद्दा रहता है, स्थानीय मुद्दों पर बात होती है, आपके कौन से स्थानीय मुद्दे आपको लगता है कि चुनाव में होना चाहिए, उन पर काम होना चाहिए? मुझे तो ये लगता है स्थानीय मुद्दे तो यही है, बिजली, पानी और सफाई। पर मैं समझता हूँ अगर आप वार्ड से पूछना शुरू करेंगे तो आपने सारी चीज़ें महिलाओं से ही पूछ ली, और हम कहते हैं उस पर हम बार बार कहें कि वो तो काम को सलाम में मैं समझता हूँ कि आपने देख लिया। लेकिन इस समय नगर निगम के जो हालत 5 साल में हुई वो आपको स्मार्ट सिटी के नाम से दिखाई दे रही होगी। सारे गड्ढे हैं, सारी जगह खुदाई हो रखी है। तो मुझे लगता नहीं कि इन्होंने स्मार्ट सिटी के नाम पर तो देहरादून को बहाल कर दिया। और आज हमने पहली बार एक आंदोलनकारी को जो कांग्रेस ने टिकट दिया, उससे कांग्रेस तो साथ है, लेकिन उसके साथ आंदोलनकारी जो यहाँ पर कम से कम 60,000 आंदोलनकारी है, उनका भी बहुत योगदान रहेगा। और बेसिकली वो ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं, भले जन्मभूमि उनकी देहरादून रही है लेकिन कर्म भूमि उनकी टिहरी लमगांव से है। तो इस समय लोगों के अंदर एक उत्साह क्या है कि एक आंदोलनकारी का है, और मुझे लग रहा है कि इस समय भाजपा कहीं ना कहीं कतराई हुई है कि ये योगी जी को लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं समझ रहा हूँ कि इस समय, क्योंकि ये स्थानीय चुनाव है, इससे कोई ना सरकार बनेगी ना गिरेगी। लेकिन ये स्थानीय चुनाव में क्या होती है कि जैसे आपने कहा लोकल बातें होती, जैसे आप महिलाओं से पूछ रहे हैं कि आपको क्या लग रहा है, तो यहाँ तो मैं समझता हूँ कि जैसे आपने इस वार्ड में पूछा, ये काम को सलाम। और इनका तो मुझे लग रहा है कि
माताजी जो सरोजिनी रावत थी, उनका इतिहास गवाह है कि आप यहाँ पे कई ऐसे भवन हैं जो कहती बेटा उनका तो काम को ही सलाम करते हैं, और बहुत भले आदमी। कभी उनके अंदर ये नहीं रहा कि हम किसी से कोई अपेक्षाएं रही होगी, और ये सबसे पूछ लीजिए आप। लेकिन जो नगर निगम ऊपर की आपने बात कही, ये निश्चित तौर पर यहाँ से कांग्रेस आगे रहेगी, और जगह से भी मुझे लग रहा है कि जो हमारा मेयर है वो निश्चित तौर पर विजय होगा। हाँ बिल्कुल, बदलाव की बात है और बदलाव की बात की जा रही है कि ऊपर में भी कई ऐसे मुद्दे रहे जिन पर काम नहीं हो पाया है, और यही कारण है कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो बदलाव की बात करते हैं। और उनका कहना है कि जिस तरह से निकाय चुनाव है और स्थानीय मुद्दों की बात होती है, इससे कहीं ना कहीं जो है लोकल जो काम है उन्हीं की पर चर्चा होती है। वो कितने काम हो पाए हैं उसी का रिपोर्ट कार्ड ये रहता है चुनाव। और इस चुनाव में कहीं ना कहीं जिस तरह से देखा जाए कि लोग जो है काम की बात करते हैं। आपसे पूछ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरोज। आप भी यहीं रहने वाले हैं? जी हाँ। कितना काम हुआ है यहाँ पर? यहाँ ठीक ही है, मतलब कर ही रहे सब, जितना भी होता है सभी करते हैं। जो भी मतलब प्रधान बनता है यहाँ करते तो सभी हैं। 5 साल में बदला? हाँ, पहले से तो सही है, रोड अच्छी बन गई है, सब कुछ अच्छा है, सब अच्छा ही कर रहे हैं। हाँ, तो जो वास्तव में जो काम हुआ है वो कहीं ना कहीं बेहतर हुआ है। उसी को लेकर जो लोग हैं वो इस कह रहे हैं कि काम हुआ है, और यही कारण है कि इस बार फिर वो लोगों जो मौजूदा पार्षद हैं उनके साथ जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन राजनीति का ऊँट किस करवट बैठता है ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ मैं योगेश आर्य, HNN न्यूज़, देहरादून।